हेलिवेट्स तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट विजयनगर एम्पायर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है तुगलक डायनेस्टी। और पहले ही हम लोग अपने काफ़ी पार्ट निपटा चुके हैं विजयनगर एम्पायर के। तो ये आखिरी राजवंश बचा है हमारा। और हम लोग बात करें इमादी नरसिम्हा को मारकर उनके सेनापति ने वीर नरसिम्हा ने अपना राजगद्दी को स्थापित कर लिया था कब 1503 में। और इसके बाद क्या हुआ कि इनके जो राजवंश की स्थापना थी, तुगलक राजवंश की स्थापना थी, वो हो गई थी। तो हमने देखा था कि जो अगर इमादी नरसिम्हा की बात करें तो इमादी नरसिम्हा के पूर्वजों ने भी क्या किया था, ऐसे ही किया था कि इन्होंने भी गद्दी ऐसी हथियाई थी कि राजा को मार दिया था और खुद राजा बन गए थे। तो वही सेम पैटर्न इनके साथ रिपीट हुआ। तो इमाद नरसिम्हा को मार दिया गया वीर नरसिम्हा के द्वारा, तो जो कि इनके सेनापति थे। तो इन्होंने सेनापति ने मार तो दिया, अब ये क्या बन गए, राजवंश इन्होंने अपना स्थापित कर लिया। इसी राजवंश के तीसरे राजा थे कृष्णदेवराय। तो कृष्णदेवराय के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा कि ये कितने महान राजा थे। इवन कि अब तो ये है कि इंडिया में काफ़ी बोलबाला होने लगा है इनका, और काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स भी बनते हैं इनके ऊपर। और जो आप लोगों ने तेनाली रामा की कहानियाँ सुनी होंगी अपने किताबों में, बचपन में बहुत बार मैंने भी सुनी है। तो वही है ये कृष्णदेवराय, उन्हीं के कोट पोइट थे वो। कौन? तेनालीरामा। और इनका जो टाइम पीरियड है 1509 से लेकर 1529 तक है। और हम लोग बात करें कृष्णदेवराय की, तो हमने जैसा कि इनके टाइम पीरियड के बारे में बात की कि इनका टाइम पीरियड 1509 से लेकर 1529 तक था। और ये अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये हैं ग्रेटेस्ट रूलर, यानी कि सबसे महान शासक हैं इस राजवंश की। इवन की हम लोग बात करें पूरे विजयनगर एम्पायर के सबसे महान राजा यही हैं। और हम लोग बात करें इनके टाइम पीरियड को विजयनगर का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। और एक तो दूसरी बात ये थी, इनका जो विजयनगर एम्पायर था, इन्होंने एक्सपेडिशन बहुत सारे किए, यानी कि योद्धा भी अच्छे थे, तलवारबाजी भी अच्छी करते थे, सेनापति भी अच्छे थे। और कहा जाए तो इस वजह से इनका जो साम्राज्य था वो धीमे-धीमे बढ़ने लगा और प्रॉस्परस एंड पावरफुल, समृद्ध और शक्तिशाली बनता गया। बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था इनका राज्य। और इनके समय पे 2 ट्रैवलर्स आए थे। तो कौन-कौन आए थे? बारबोसा आया था और डोमिंगो पीएस आए थे इनके टाइम पीरियड पर। तो ये दोनों कौन थे? ये दोनों बाहर से आए थे इंडिया के अंदर। और इवन कि हम लोग बात करें, इनके जो विजयनगर एम्पायर थे, जो कृष्णदेवराय थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ भी की थी। इन्होंने कहा था कि जो विजयनगर है यहाँ पे हर किसी को जस्टिस मिलता है, इक्वालिटी की भावना से यहाँ सबको देखा जाता है। तो यहाँ पे इक्वालिटी और जस्टिस सब देखा जाता है। और ये दोनों ट्रैवलर कौन थे? पुर्तगाली ट्रैवलर थे। पुर्तगाली तो आप लोगों को पता होगा ना। और हम लोग बात करें भूमिकाएँ क्या थीं, अब मान चलिए भूमिकाएँ कि मतलब क्या-क्या करते थे ये, तो बेसिकली ये थे वॉरियर थे, यानी कि योद्धा अच्छे थे, एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे करते थे। और लिटरेचर को भी इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। इसलिए इन्होंने जैसे कि तेनालीरामा हुए और ऐसे अलग-अलग प्रकार के इन्होंने क्या किए हैं, पोएट मतलब कवियों को रखते थे अपने दरबार में, और जिससे कि इनका नाम अलग-अलग जगह पे विख्यात हो गया था। अब हम लोग बात करेंगे इनके मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में। तो क्या-क्या इन्होंने मिलिट्री अचीवमेंट किए, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, ये वाला रीजन हुआ, तो ये है कौन-सा हमारा, ये है विजयनगर एम्पायर। तो ये विजयनगर रेड लाइन की बाउंड्री दिख रही है, तो ये विजयनगर एम्पायर की बाउंड्री है। और यहाँ से ये आ रही कृष्णा रिवर, ये आ रही है यहाँ से तुंगभद्रा रिवर। और यहाँ पे ये है इनका शहर हम्पी। तो मैपिंग भी करवा रहे हैं हम लोग, तो हम लोग समझते हैं कि क्या है। तो अब जो 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 आपको ये ब्लैक रीजन दिख रहा है यहाँ से ये एरिया, तो इसे क्या बोलते हैं? रायचूर दोआब बोलते हैं। और ऊपर जो इनके कौन-कौन से किंगडम है, ये अहमदनगर है, ये बीजापुर है, ये बिदार है और ये गोलकोंडा है। तो फिर ये इनके दुश्मन है, किसके? विजयनगर एम्पायर के। तो हुआ क्या कि बीजापुर के हमारे जो राजा थे, इन्होंने ये एरिया पहले ही किसी समय में कॉन्कर कर लिया होगा विजयनगर एम्पायर से। पर जब हम लोग बात करें कि कौन हमारे कृष्णदेवराय जी आए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो रिकवर किया रायचूर दोआब को, किससे? बीजापुर सुल्तान से, यानी कि बीजापुर सुल्तान से दोबारा से वो छीन लिया वो इलाका। इस वजह से ये इनका मिलिट्री एक्सपीडिशन में बहुत मतलब एक अचीवमेंट है, इनका नाम है काफ़ी कि इन्होंने ये जो रायचूर दोआब था वो आज़ाद कराया था बीजापुर के शासक से। अब हम लोग बात करेंगे भटालकोट का किला। तो इवन की आप लोग जो देखोगे, ये भटालकोट, ये गोवा के नीचे यहाँ पे मैपिंग वाले एरिया के अंदर देख रहे होंगे, तो यहाँ पे है भटालकोट। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि जो कृष्णदेवराय थे, इन्होंने अलाउ किया था कि एक पुर्तगाली गवर्नर, जो कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड था, उसे, जिसका नाम क्या था? अल्फोंसो द अल्बुकुर्क।
तो इनको परमिशन दी थी कि भैया आप आइए और यहाँ पे अपना फूड बना लीजिए। तो उस समय पे देखिए कितनी राजनीति के साथ खेलते थे। इवन कि आप लोगों ने अगर इनकी सीरीज़ वगैरह भी देखी है तो फिर आपको इनके बारे में बहुत कुछ पता होगा, हमारे कृष्णदेवराय जी के बारे में। अब इन्होंने किताबें भी लिखी हैं, तो कौन-कौन सी किताबें लिखी हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, पहली है कौन-सी अमुक्तमाल्यदा। तो ये एक तेलुगु पोएम टाइप में है, तो इसमें क्या लिखा है कि जो लॉर्ड विष्णु हैं उन्होंने अवतार लेकर एक हम लोग बात करें कि एक वहाँ की सेंट थीं अद्दल, तो उनके साथ इनकी विवाह विवाह हुआ था, उसके बारे में लिखा है इस पोएम वगैरह में, इस किताब में। दूसरा लिखा है जामवंती कल्याण जमवंती कल्याणम। तो यानी कि हम लोग बात करेंगे, जो आप लोगों ने जामवंत जी का नाम सुना होगा रामायण वगैरह में, उनकी बेटी का विवाह किसके साथ हुआ था? कृष्ण जी के साथ हुआ था, तो उसके बारे में भी इनकी किताब में लिखा हुआ है। तो कल्याणम आपको जहाँ दिख जाए उसका मतलब विवाह ही है। हम लोग बात करेंगे टाइटल, यानी कि टाइटल क्या-क्या है, इनका टाइटल कौन-कौन से मिले हैं? मतलब उपाधियाँ कौन-कौन सी थी इनके पास? तो जैसा कि हमें पता है कि भैया ये बहुत बड़े साहित्य के संरक्षक थे, इस वजह से इन्हें क्या मिला था, बहुत सारी उपाधियाँ वगैरह मिली थी। तो और क्या-क्या उपाधियाँ थी उसके बारे में बात करेंगे। आंध्र भोज, आंध्र पितामह, पितामह तो आपको पता है यानी कि आंध्र के पिता के समान। तो अभिनव भोज, तो ये इनके टाइटल्स हैं। और हम लोग बात करेंगे अष्टदिग्गज के बारे में। तो अष्टदिग्गज क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने नवरत्न सुने होंगे अकबर के पोर्ट कोर्ट के, और उसी तरह यहाँ पे भी अष्टदिग्गज थे, यानी कि अपने फील्ड में 10-8 अलग-अलग पोएट्स थे इस समय पर। तो सबसे पहले कौन थे? इसमें ज़्यादा नहीं तो इम्पोर्टेंट जो हैं वो उनके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। पदन्ना, और इन्होंने लिखी है मानचरित्रम, किताब लिखी है इन्होंने। और तेनालीरामा के बारे में तो आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे कि बचपन से इनकी कहानियाँ सुनी होंगी। और इन्होंने कौन-कौन सी लिखी है, किताब कौन-सी लिखी है? पांडुरंग महामात्यम, तो इन्होंने ये किताब लिखी है। तो तेनालीरामा के बारे में ऐसा कोई नहीं है जो इनके बारे में जानता ना हो। मैं थोड़ा ज़ूम कर दूँ पहले, यहाँ समझ में जाए इनके नाम। और हम लोग बात करेंगे नागलापुरम शहर, इसके बारे में बात करें तो जो इनकी मम्मी है किसकी, कृष्णदेवराय जी की, उनका नाम है क्या, नगला देवी। तो इन्होंने अपनी मम्मी के सम्मान में क्या बना दिया, एक पूरा के पूरा देश बसा दिया। तो अगर मैपिंग वर्क की बात करें तो मैपिंग में जो आप लोगों को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर दिख जाता है, तो यहाँ पे ये दिख रहा होगा, तो यहाँ पे है नगलापुरम। और हम लोग बात करेंगे अब सक्सेसर के बारे में, इनके उत्तराधिकारी कैसे-कैसे थे उसके बारे में थोड़ी चर्चा। तो सक्सेसर बहुत असक्षम थे, यानी कि इनकॉम्पिटेंट थे, यानी कि कोई काम के नहीं थे। और हम लोग बात करें कि ज़्यादा कुछ भागदान नहीं की, मतलब कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं की इनके जो साम्राज्य था उसको बढ़ाने में। तो यही सब रहा, बहुत कमज़ोर और वीक रूलर्स ही रहे, यानी कि असक्षम ही थे। और हम लोग बात करेंगे अब इनके सक्सेसर की, तो इनके जो इसके बाद क्या हुआ, विजयनगर एम्पायर, कृष्णदेवराय के बाद क्या हुआ कि जो उनके मतलब एक तरीके से कहा जाए तो सौतेले भाई थे, यानी कि इनके पिताजी ने 2-2 शादियाँ, मतलब कई शादियाँ की होंगी, तो एक से एक मतलब पत्नी से वो कृष्णदेवराय पैदा हुए, तो दूसरे से ये हमारे कौन थे, अच्युत राय पैदा हुए थे। तो फिर ये क्या थे, उनके हाफ ब्रदर थे कृष्णदेवराय के। तो इनके समय पे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, ये तो उनके सौतेले भाई थे। और 1535 में एक हम लोग बात करें क्या हुआ था, एक पुर्तगाली यात्री आया था, और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इनके में इम्पोर्टेंट। और जिनका नाम क्या था, फर्नाओ न्यूनेस नाम था उनका, तो पुर्तगाली यात्री थे, वो यहाँ पे आए थे। बस यही इम्पोर्टेंट था। और लास्ट रूलर के बारे में बात करेंगे तो कौन थे इनके आखिरी शासक विजयनगर एम्पायर के, तो वो थे सदाशिव राय। तो बेसिकली इन्हें ज़्यादा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का आता नहीं था, तो इनके जो मंत्री थे, वो प्रधानमंत्री थे इनके, वो इन्हें बहुत घुमाते थे, जिनका नाम था रामा राय। तो वो खुद तो एरोगेंट थे, इनको भी एरोगेंट बना दिया और युद्ध लगा दिया भैया इनसे। इन्होंने खूब भरी के अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा सब बहुत छोटा है, आप तो ऐसे ही हरा देंगे। मतलब खूब इन्हें खूब भयंकर फुला दिया, जब फुला दिया और बस ये फूल-फूल में लड़ गए उनसे। और जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध का नाम क्या था? तो हम लोगों ने देखा कि 1565 में वो ये युद्ध लड़ने वाले हैं किसके साथ? विजयनगर वर्सेस होने वाला है अहमदनगर प्लस बीजापुर प्लस गोलकोंडा प्लस बिदार। तो सोचिए कितने बड़े-बड़े साम्राज्य इनके साथ युद्ध लड़ रहे थे। और इनके प्राइम मिनिस्टर इनसे कह रहे थे कि भैया आप तो बहुत महान हैं, आपकी ये वो फलाना-ढिकाना, दुनिया भर की तारीफ़ें कर दी। और फिर इसके बाद होना क्या था? फिर युद्ध हार गए और फिर यहीं इनके पतन हो गया विजयनगर एम्पायर का। और इस युद्ध को क्या कहा जाता है? तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है।
जाता है और इस युद्ध का दूसरा नाम क्या है? राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है और इसमें हमें पता है कि इसकी हार हो गई और फिर जो विजयनगर एम्पायर था वो कोलैप्स कर गया। तो फिर उसके बाद करेंगे बैटल ऑफ तलाई कोटा के बारे में, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि विजयनगर वर्ग के बरसित, अहमदनगर, बीजापुर प्लस गोलकोंडा प्लस विदार कब हुआ था? 1665 1565 में हुआ था। इसमें कि हार गया था विजयनगर एम्पायर और इससे ही इनका जो डिक्लाइन था वो शुरू हो गया। बस यहीं तक हमारा खत्म हो गया, मतलब बैटल ऑफ तलाई कोटा। बस अब जब युद्ध हो गया तो युद्ध के बाद तो हम लोग बात करें कि कुछ गीदड़ जो सिंहासन और उसके आसपास मंडराते रहते हैं, उसी प्रकार हम लोग बात करेंगे। उदय हुआ किसका? अरवेदु डायनेस्टी यानी कि अरवेदु राजवंश का उदय हुआ। तो जो तिरुमला थे तो वो किसके भाई थे? राम राजा का छोटा भाई था तिरुमला। इन्होंने अरवेंदु वंश की स्थापना करी 1580 में और सॉरी 1580 तक इन्होंने राज किया था। युद्ध के बाद जैसे इन्होंने थ्रोन हासिल कर लिया और 1580 तक शासन किया था। उसके बाद क्या हुआ था कि जब हम लोग बात करें युद्ध खत्म हो गया तो युद्ध खत्म होने के 2 साल बाद 1565 में हमारा युद्ध खत्म हो गया था, हमने पीछे देखा था। और 1567 में यानी कि 1567 में क्या हुआ था? सीज़र फ्रेडरिक यहाँ पे आए थे और फिर उन्होंने क्या किया था? विजयनगर का दौरा किया तो इन्होंने देखा कि विजयनगर एम्पायर का जो खंडर है, केवल वही बचा है, यानी कि अब खंडर बन चुका था और ये कहाँ से आए थे? वेनिस से आए थे और इसे कहा जाता है मोस्ट अनफॉर्च्यूनेट ट्रैवलर कहा जाता है, यानी कि सबसे दुर्भाग्यशाली यात्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो विजयनगर एम्पायर था उसको अपनी पीक पर नहीं देख पाया था और मतलब जब तबाह हो गया तब वो आ पाया है ये। और वीणा क्या थी? अगर हम लोग विजयनगर एम्पायर के सबसे इम्पोर्टेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वहाँ पर वीणा बहुत इम्पोर्टेंट है वहाँ के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। तो और लास्ट वाला टॉपिक ये है कि अ फॉरगेटिंग एम्पायर, यानी कि एक भूला हुआ साम्राज्य। एक किताब लिखी थी किसने? 19वीं की दशक में लिखी थी, 1900 में लिखी थी किसने? रॉबर्ट शुएल ने लिखी थी और इसके साथ हमारा क्या हुआ? विजयनगर एम्पायर पूरी तरह से खत्म हो गया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग पूरा जो चैप्टर हमने पढ़ा। यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था चैप्टर, तो फिर यहाँ से इमादी नरसिम्हा को मार दिया किसने? वीर नरसिम्हा ने। तुलुप राजवंश की स्थापना की। इसके तीसरे राजा थे देवराय कृष्ण। ये महान रूलर थे और इनके समय पर अलग अलग ट्रैवलर्स आए थे। ये अच्छे वॉरियर, एडमिनिस्ट्रेटर और लिटरेचर के पैट्रॉन थे। इन्होंने रायचूर दो आपको वापस ले लिया था और इन्होंने जो पुर्तगाली थे उन्हें फोर्ट बनाने की परमिशन दी थी। बुक्स लिखी थी इन्होंने 2-3 और इन्हें टाइटल मिले थे अलग-अलग, जैसे कि आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज और अष्टदिग्गज थे, यानी कि 8 ग्रेट पोएट्स इनके राज में बैठते थे, कोर्ट में बैठते थे, जिनमें से तेनालीरामा भी एक थे। और इन्होंने अपनी मम्मी के नाम पे शहर बनाया था। इनका नाम, मम्मी का नाम नागला देवी था, तो उनके नाम पे शहर बना दिया था। इनके सक्सेसर बहुत ज़्यादा वीक थे और ज़्यादा संभाल नहीं पाया कंट्री को। इसके बाद इनके छोटे भाई सौतेले भाई अच्युत राय को बना दिया गया और जो कि इनके सौतेले भाई थे। इनके समय पे एक ट्रैवलर्स आया था और ज़्यादा कुछ खास है नहीं था। और आखिरी रूलर कौन थे? सदाशिव राय थे, जो कि अपने मिनिस्टर्स के कहने पे चलते थे और इस वजह से इन्होंने बड़े-बड़े साम्राज्यों से पंगा लिया और दंगा हो गया और ये हार गए और जिस युद्ध में हारे उसका नाम था तालीकोट का युद्ध। और जब जैसे ही खत्म हो गया तो अरविदु डायनेस्टी ने मतलब अपना राज्यकाल स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये रामाराय के छोटे भाई थे जो कि इनके प्राइम मिनिस्टर थे। और कुछ नहीं, सीज़र फ्रेडरिक इनके समय मतलब जब युद्ध खत्म हो गया उसके 2 साल बाद आए थे, वैसे इन्हें अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर कहा जाता है क्योंकि ये विजयनगर एम्पायर को सही से देख नहीं पाए थे। वीणा बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है इनके विजयनगर एम्पायर में। और 19वीं सदी में रॉबर्ट सोयल ने किताब लिखी है फॉरगेटन एम्पायर, वो भी किसके बारे में? इन्हीं विजयनगर एम्पायर के बारे में लिखी है। तो यहीं हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है और उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया और ये आखिरी वीडियो था विजयनगर एम्पायर का। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी थोड़ा बहुत डाउट लगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में बिना किसी देरी के।